So, hello and welcome to yet another classroom of virtual classroom of जाफरा एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मैं मुर्तज़ा फाजली, आपका इंग्लिश टीचर। तो हम जूलियस सीजर पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो उसे ही कंटिन्यू करते हैं। सीजर ने अपने बीवी को कंफर्ट करने की कोशिश की और मगर लास्ट में उसकी बीवी उसे मनाने में कामयाब हो गई कि घर पे रहना है। सीजर को शक हुआ कि दैट दिस माइट हैपन एंड ही सेंट टीसियस टू कॉल फॉर सीजर एंड ब्रिंग हिम टू द कैपिटल। कासियस को शक हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है कि आने से पहले कि वो वहां पे ना आ सके, उसे कुछ पता चल जाए प्लान का। तो उसने क्या किया, डीसीएस से कहा कि वो सीजर को लेके कैपिटल आ जाए। जब डीसीएस ने कैलिफोर्निया के ख्वाब के बारे में सुना तो वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि तुमने गलत ख्वाब की ताबीर की है। ठीक है, जो सीजर का स्टैचू से जो खून निकल रहा है और जिसमें रोमी अपने हाथ डाल के मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि रोम एक ताजा खून सक करेगा। किससे? सीजर से उसको एक ताकत मिलेगी, एक तवानाई मिलेगी और एक नई तरक्की मिलेगी। और वो सीजर के पास आया। इट मीन्स दैट योर पीपल विल फाइंड न्यू प्रॉस्पेरिटी अंडर योर रूल। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लोग तुम्हारे हुकूमत के अंदर काफी खुशहाल हो जाएंगे। सीजर ने कहा कि तुमने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज का जवाब दिया। तो डीसीएस कहने लगा कि मैंने सुना है कि लोगों से कि उन्होंने जो क्राउन है वो सीजर को देने का मन किया है। इफ यू सेंड देम वर्ड दैट यू कैन नॉट कम, देयर माइंड्स में चेंज। और अगर तुम उनसे ये कहोगे कि तुम नहीं आना चाहते हो तो उनका मन बदल जाएगा। इसके बगैर वो तुम पे मजाक उड़ाएंगे कि सीजर बादशाह बहादुर सीजर अपनी बीवी के बातों में आके अपने सी मस्ट वेट, वो तब तक इंतजार करे जब तक उसकी बीवी कोई सपना ना देखे। और अगर सीजर इस हालत में अपने आप को छुपाएंगे, विल दे नॉट विस्पर, क्या वो नहीं कहेंगे कि देखो सीजर डर गया है। सीजर ने फिर अपने वाइफ की तरफ देखा और कहा कि तुम्हारे डर कितने बेवकूफ हैं। देखो, हाउ फिलिश डू यू फियर सीम नाउ। तुम्हारे डर कितने मजाकिया लग रहे हैं कैलिफोर्निया। मुझे शर्मिंदा है कि मैंने उन चीजों पे ध्यान दिया। और उसने अपना जो चोला है, अबा है, जो क्लॉक है, वो अपने ऊपर लगाया और वो डीसीएस के साथ कैपिटॉल चलने लगा। सीजर को ये मालूम नहीं था कि कैपिटॉल में उसके दुश्मन उसका इंतजार कर रहे हैं और एक के बाद एक वो एक्सक्यूज करने लगे कि वो आए और वो लोगों को खिताब करे और वो उसके पीछे बैठेंगे। और जैसे ही वो खिताब करने लगा, कास्का ने अपना तलवार निकाला और सीजर के कमर में, सीजर के पीठ में वो पूरा तलवार घुसेड़ दिया। और बाकियों ने भी उसको फॉलो किया और सब ने जर्ब लगाना शुरू किया। और उनमें से आखिर कौन था जिसने जर्ब लगाया? वो था ब्रूटस। और जैसे ही सीजर ने देखा कि उसके अपने सबसे करीबी दोस्त ने उसका कत्ल किया है, वो चिल्लाने लगा। वो मायूस होके चिल्लाने लगा। उसने क्या कहा? तुम भी ब्रूटस। ये कहते हुए सीजर गिर गया और उसी वक्त जमीन पे गिर के उसकी मौत हो गई। अब जो ये मौत थी सीजर की, इसने रोम के वासियों को बहुत ही सरप्राइज में ले लिया। हर जगह फियर और डर और कंफ्यूजन फैलने लगा लोगों में। मगर ब्रूटस ने लोगों को सिचुएशन को संभालने की कोशिश की और कहने लगा कि मेरे प्यारे रोमियो और मेरे मुल्क के वासियों, अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता हूँ क्यों ब्रूटस सीजर के खिलाफ खड़ा हो गया। मेरा जवाब ये है कि इसका मतलब ये नहीं था कि मैं सीजर से मोहब्बत नहीं करता था, मगर मैं रोम से ज्यादा मोहब्बत करता था।
क्या आप ये चाहते थे कि सीजर जिंदा रहता और आप लोग गुलामों के तरह मर जाते, और सीजर एक मुर्दा बन जाता और आप लोग एक आज़ाद लोगों की तरह जीते? जैसे कि सीजर मुझसे प्यार करता था, मैं उसके लिए रो रहा हूँ। एज ही वॉज फॉर्चुनेट, वो किस्मत वाला था, वो बहादुर था, वो हिम्मत था वाला था, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। मगर उसके साथ साथ उसके क्या थे, एम्बिशंस थे। इस वजह से, जिन एम्बिशंस की वजह से मैंने उसका कत्ल किया है। उसकी मोहब्बत के लिए आंसू बह रहे हैं, उसकी जो किस्मत के लिए खुश हैं सब। ऑनर फॉर हिज ब्रेवरी, उसकी बहादुरी के लिए क्या है, इज्जत है। मगर उसके एम्बिशंस के लिए, उसके जो ख्वाहिशात हैं, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है मौत। मैं अपनी बातें इस चीज़ से ख़त्म करता हूँ कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को रोम की भलाई के लिए मार डाला, मगर बट आई हैव द सेम स्वॉर्ड फॉर माई सेल्फ, ये तलवार मेरे लिए भी वही सेम है। मैं अपना भी अगर कत्ल करना ज़रूरत पड़ी, अगर मुझे अपने लोगों के लिए, तो मैं अपनी भी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। सो फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ears, आई केम टू बरी सीजर। तो फिर वहां पे मार्क एंटोनी आ गया। जैसे ही ब्रूटस की स्पीच जैसे ही खत्म हो गई, तो वहां पे लोगों ने उसकी काफी तारीफ की और उस वहां पे तालियां बजने लगी। और उसके बाद मार्क एंटोनिया बोलने के लिए आया। मार्क एंटोनी कहने लगा कि रोमियो मेरे साथियों, अपनी काने मेरी तरफ लगा के गौर से सुने। मैं यहाँ पे सीजर को दफनाने के लिए आया हूँ, ना कि उसके तारीफें करने के लिए आया हूँ। इंसान जो बुराई करता है वो उसके मरने के बाद भी जिंदा रहता है। द गुड इज ऑफन बरीड विद देयर बोन्स। और कभी अच्छाई जो अक्सर होती है वो इंसान की मौत के साथ ही दफन होती है, चाहे वो सीजर ही क्यों ना हो। वो खामोश हो गया और बड़ी मायूसी से रोमियो की तरफ देखने लगा और कहने लगा, नोबल ब्रूटस कह रहे थे कि आपसे कि सीजर बहुत ही ख्वाहिशमंद नफर था, उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे, वो एम्बिशियस था। अगर ऐसा है तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ी गलती है और मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। मैं यहाँ ब्रूटस की परमिशन से यहाँ पे सीजर के फनरल पे आया हूँ। सीजर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं वो बहुत मैं उस फेथफुल था और वो सच्चा था मुझसे। मगर ब्रूटस कहता है कि वो एम्बिशियस था और ब्रूटस एक ऑनरेबल मैन है। सीजर कहता है कि वो हमेशा गरीबों की मदद करने के लिए तक तैयार रहता था, उनके लिए मोहब्बत दिखाता था, उनके लिए रहम दिली दिखाता था। मगर शायद एम्बिशन शुड बी मेड ऑफ हार्शर स्टेप, तो शायद एम्बिशंस ऐसे नहीं होने चाहिए, लोगों को इससे भी ज्यादा सख्त होना चाहिए। और मगर ब्रूटस कहता है कि वो एक एम्बिशियस था और ब्रूटस खुद एक अपने आप को ऑनरेबल मैन समझता है। कल गेम्स के टाइम पे तो आप सभी ने उसको बादशाहत का क्राउन दिया, मगर उसने 3 टाइम इस चीज को रिफ्यूज किया। क्या वो एम्बिशियस था? और फिर ब्रूटस आप सबसे कहते हैं कि सीजर क्या था, एम्बिशियस था और वो खुद एक ऑनरेबल मैन है। जब जैसे ही अब रोमियो को ये चीजें समझने लगी, अब वो ब्रूटस के खिलाफ हो गए। वो कहने लगे कि एंटोनी की बातों में सच्चाई है, सीजर के साथ धोखा हुआ है। Anthony went on to say that he could stir their hearts to hatred and anger, but he pretended that he did not wish to do so. एंटोनी कहा कि मैं आपके दिलों में नफरत भर सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। Because I should wrong the honorable man with whose swords have killed Caesar. क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे साबित करना है उन लोगों को जिन्होंने सीजर के साथ धोखा दिया। मुझे उन लोगों को बेनकाब करना है जिन लोगों ने सीजर के साथ गद्दारी की। द पीपल नाउ होली ऑन हिज साइड शाउटेड, ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन, क्या ये इज्जतदार लोग हैं? ये इज्जतदार नहीं, ये बकवास है, ये चालाक कातिल हैं। ठीक है, दीज आर विक्ड मर्डरर्स। और एंटोनी फिर कहने लगा कि अगर
आपके आंखों में आंसू है तो तैयार हो जाए रोने के लिए। और उसने सीजर का क्लॉक दिखाया, और जो कि फटा हुआ था इसके दुश्मनों के वार से, जो कि जिन दुश्मनों को वो अपना दोस्त समझता था। देखो व्हाट अ रेंट दैट इनविस कास्का मेड, देखो इस कास्का ने क्या हालत कर दी है। और वो रोने लगा। एंड हियर द वेल बिलाउड ब्रूटस स्ट्रक, देयर वॉज द अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, ये सबसे बेरहम एक कट दुनिया की तारीख में आज तक किसी दोस्त ने अपने दोस्त के खिलाफ लगाया। यू नो हाउ डियरली सीजर लव्ड हिम, आपको सबको मालूम है कि वो कितनी मोहब्बत करता था सीजर से। और उसने देखा कि उसके अपने ही दोस्त ने ही उसके साथ गद्दारी की, उसके साथ बेवफाई की और उसका कत्ल किया। तो हम यहाँ पे रुकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं।